मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छा है ना? तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है जो चैप्टर है आपका फर्स्ट, हेलो अल्केन और हेलो एरिन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चे ध्यान दें कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, क्लास 11 के कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद नहीं रखें तो इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे वो कॉन्सेप्ट आएगा उस टाइम में क्या किया जाएगा कि आपको उस कॉन्सेप्ट को तुरंत बता दिया जाएगा और फिर से क्लास 12 के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि आपको समझने में और भी आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स चैप्टर जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर्स को। तो इसमें दो टॉपिक्स हैं, हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स। तो पहले समझते हैं कि हेलो अल्केन्स होता क्या है, हेलो एरिन्स होता क्या है। ठीक है, तो हेलो मतलब क्या होता है? हेलो मतलब होता है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपका क्या एलिमेंट्स होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं हेलो एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। हेलो एटम, हेलो एलिमेंट्स, या हम लोग कहते हैं हेलोजन एटम, हेलोजन एटम। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि हेलो मींस क्या होता है? हेलोजन एटम्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? X से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कि आपका अल्केन। तो अल्केन तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं, क्लास 10th में भी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि अल्केन क्या होता है। अल्केन मतलब क्या होता है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जो एक दूसरे के साथ क्या हो, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोकार्बन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्केन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया कि हेलो अल्केन मींस ये सारे ग्रुप्स हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ रहेगा, किसके साथ? सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट क्या है? हेलो एरिन। तो एरिन मतलब क्या होता है? एरिन का मतलब होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक रिंग कर सकते हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है ये समझने वाली बात है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे हम लोग सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, किसका सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लोग बेंजीन का लेते हैं। बेंजीन जो है एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि एरोमेटिक होता क्या है। एरोमेटिक को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? उसके कुछ फीचर्स हैं वो ध्यान देना पड़ता है। पहले क्या होना चाहिए कि एरोमेटिक उसी को कहेंगे जो क्या होगा? साइक्लिक होगा। साइक्लिक, देखिए आपका बेंजीन क्या है? साइक्लिक है, एरोमेटिक का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, प्लेन पर जिसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो प्लेन पे बेंजीन को एकदम इजी से लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक। ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर। ठीक है, और क्या होना चाहिए? डीलोकलाइट होना चाहिए, डीलोकलाइट होना चाहिए। अब थर्ड वन पॉइंट आ गया कि डीलोकलाइट किसे कहते हैं। तो डीलोकलाइट मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग इसको ऐसे ना लिख के डबल बॉन्डेड के थ्रू लिखेंगे ऐसे ऐसे, तो मींस क्या हो गया कि जो ये बेंजीन रिंग है इसमें कितने जगह पे 3 बॉन्ड है, ट्रिपल डबल बॉन्डेड है, 3 जगह पे डबल बॉन्डेड है। तो अगर रेजोनेंस इसका करेंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ। मींस क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीलोकलाइज, मतलब डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या होना चाहिए? हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए।
हकल रूल क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तब ये क्या कर रहा है कि हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो है बेंजीन ही है, तो बेंजीन में कितनी जगह पे डबल बॉन्ड है, 3 जगह पे। तो एक बॉन्ड बराबर कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो एक एक दो, एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो 2 2 4 2 6, सिर्फ किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है, एरोमेटिक रिंग शो कर रहा है। जैसे इस फॉर्मूला पर ही अगर हम लोग n के जगह पे इसका वैल्यू पुट करना चाहे तो देखते हैं, 4 इंटू एन के जगह पे 1 रखते हैं, तो 1 रखिए, प्लस क्या है 2 है, तो 4 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो गया, इज इक्वल टू 6। देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया, मींस क्या है कि ये एरोमेटिक रिंग है। तो एरोमेटिक मतलब समझ गया कि क्या होता है, जो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, डिलोक्लाइज होना चाहिए, हकल्स रूल को फॉलो करने वाला होना चाहिए। समझ में आ गया कि हम लोग हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसमें दो टॉपिक्स हैं, आपको हेलो अल्केन्स है, हेलो एरिन्स है। ठीक है, तो हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स दोनों अपने आप में हल्का बड़ा है। ठीक है, अगर एक साथ लेके चलते हैं तो दोनों में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को सेपरेट वाइज लेके चलेंगे। पहले हेलो अल्केन्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है, इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हेलो एरिन्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले हेलो अल्केन्स के बारे में। बच्चे ध्यान दें कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं या जो भी सारी चीज लिखाए जा रहे हैं, उसको क्या करना है कि आपको कॉपी में नोट करते जाना है, ताकि आगे चल के आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से, और क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, और एनसीईआरटी के जितने भी सारे क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करें। ठीक है, तो हेलो अल्केन्स के बारे में देखते हैं। तो हेलो अल्केन होता क्या है, क्या करते हैं कि हम लोग जब अल्केन ग्रुप कोई भी अल्केन लेते हैं, जैसे हम लोग अल्केन ले लेते हैं RH, ये क्या है अल्केन। ठीक है, अल्केन में अगर हम लोग एक हाइड्रोजन एटम को निकाल देते हैं, किसको निकाल दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, और उसमें से हम लोग एक हेलोजन एटम को जोड़ देते हैं, X मतलब क्या होता है, हेलोजन एटम्स। ठीक है, X बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स, तो एक हेलोजन एटम्स को जोड़ रहे हैं, किसमें, अल्केन। जब क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं, तो यहां से H अगर निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ R, तो R के साथ क्या हो जाएगा, X, हाइड्रोजन क्या हुआ, निकल गया। ठीक है, जब इस प्रकार का होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग हेलो अल्केन कहते हैं। ठीक है, हेलो अल्केन, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि हेलो अल्केन होता क्या है, कि जब हम लोग एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं अल्केन ग्रुप से, किसके द्वारा, बाय हेलोजन एटम्स, तब हम लोग क्या कहेंगे, उसको हेलो अल्केन के नाम से जानेंगे। अगर इसका डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि जब एक हाइड्रोजन को व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड from an alkane group by halogen atoms, we get या हेलो अल्केन।
और अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, CnH2n+2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, वही सेम प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, एक हेलोजन को जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, CnH2n+2 था, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, क्या बच गया 1, और इसका एक वैलेंसी जो खाली हो गया उसमें क्या करते हैं, X। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसका एग्जांपल लिखना चाहें तो एग्जांपल में क्या लिखेंगे, जैसे CH4 है, ठीक है, इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम को निकाल रहे हैं, हेलोजन को जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है CH3X। अगर C2H6 है, इसमें निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है C2H5X। X की जगह पे आपको जो मन है लिख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है बच्चों, वो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स को कितने भागों में बांटा गया है, हम लोग तो हेलो अल्केन्स के बारे में जान गए, अब जानना है कि हेलो अल्केन्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो हेलो अल्केन्स को मुख्यतः दो तरीके से बांटा गया है। कितने तरीके से, दो तरीके से। एक क्या होता है कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि जो हम लोग का मॉलिक्यूल्स दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया जा रहा है, उसमें कितने हेलोजन एटम्स हैं। हेलोजन एटम्स मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एलिमेंट्स जो हैं वो कितने अटैच हैं, ठीक है, उस आधार पर बांटा गया। और दूसरा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब कि ये जो CH3 वाले ग्रुप हैं या C2H5 वाले ग्रुप है, कितने अटैच हैं, ठीक है, इस आधार पे आपको देखना है कि कार्बन एटम्स कितने अटैच है उस कार्बन एटम से जिसमें हेलोजन एटम्स जुड़ा हुआ है। तो ये दो तरीके से इसको क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ये नंबर जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, तो उसके आधार पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो टॉपिक दीजिए फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ठीक है, ये भी मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, चार प्रकार की। ठीक है, तो ये चार प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है मोनो हेलो अल्केन। मोनो हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। एक अगर आप समझ जाते तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो मोनो हेलो अल्केन किसे कहते हैं, कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसमें क्या होना चाहिए कि सिर्फ एक ही हेलोजन एटम्स अटैच्ड होना चाहिए। जैसे हम लोग को दिया जा रहा है तो क्या है एग्जांपल के रूप में कि CH3 है, ठीक है, उसके साथ क्या है एक हेलोजन एटम से आके जुड़ गया, या ऐसे और भी बड़े कंपाउंड्स ले लेते हैं, ऐसे CH3 CH है, इसके नीचे Cl आ गया, ठीक है, इधर CH3 हो गया। तो ये क्या हो गया कि एक ही अगर हेलोजन एटम्स उस मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं मोनो हेलो अल्केन। ठीक है, समझ में आ गया। एक हेलोजन एटम्स को मोनो कहेंगे, दो रहेगा तो डाई कहेंगे, तीन रहेगा तो ट्राई कहेंगे। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के आधार पर ये क्या होता है, मोनो हेलो अल्केन्स होते हैं, उसके टाइप्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया मोनो हेलो अल्केन्स। इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which contain
contain only one halogen atom, halogen atom in their molecule, in their molecule is called monohaloalkane, haloalkane। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं मोनोहेलो अल्केन किसे कहते हैं। तो मोनोहेलो जिसमें से एक ही हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मोनो। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम लोग नेक्स्ट लिखना चाहे दूसरा लिखेंगे, इसका दूसरा भाग जो है वो डायहेलो अल्केन्स है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है डायहेलो अल्केन। दूसरा नंबर डायहेलो अल्केन। तो डायहेलो अल्केन किसे कहेंगे, डायहेलो अल्केन। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, दो हेलोजन एटम्स जुड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टू हेलोजन एटम्स अटैच्ड, हेलोजन एटम्स अटैच्ड। ठीक है, और लिख सकते हैं टू सेम हेलोजन, एक ही टाइप के होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग। ठीक है, तो इसका एग्जांपल्स अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा CH3 CH, इधर एक Cl लगा देते हैं, इधर एक Cl लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे लगा देते हैं, दो हेलोजन हो गया, एक एक दो, दो हो गया डायहेलो अल्केन हो गया। ऐसे हम लोग दूसरा लिख सकते हैं, ये है इधर एक Cl, इधर एक Cl, ये क्या हो गया डायहेलो अल्केन। तो डेफिनेशन हम लोग सेम लिख सकते हैं उसी के जैसा, सिर्फ वहां क्या कर देना, टू सेम हेलोजन एटम्स अटैच्ड। बार बार एक ही चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि अगर दो हेलोजन एटम्स एक ही कंपाउंड से जुड़ा हुआ है तो डायहेलो अल्केन्स के नाम से चलेंगे। ठीक है, अब जो डायहेलो अल्केन्स जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। सिर्फ समझना है, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ हल्का सा समझना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिए, उतना डेफिनेशन पूरा लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। जो डायहेलो अल्केन्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जेमिनल, जेमिनल, और ये क्या होता है विसिनल। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जेम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वीक। आपको बहुत जगह पे लिखेगा वीक लिखा हुआ मिल जाएगा, जेम लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ध्यान देना है कि जेम और वीक क्या होता है। हम लोग को पता है कि ये किसका भाग है, डायहेलो अल्केन्स का। मींस बात क्लियर है कि दो हेलोजन एटम्स अटैच्ड होगा। ठीक है, अब इसमें देखना है कि जेमिनल क्या होता है। तो जेमिनल किसको कहेंगे कि दो तो हेलोजन एटम्स अटैच्ड होगा, लेकिन ये क्या होगा, दोनों एक ही कार्बन एटम्स, दोनों अगर एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है तब हम लोग क्या कहेंगे, ये जेमिनल है। दोनों क्या है, सेम कार्बन एटम से, सेम कार्बन एटम से अटैच्ड होना चाहिए। सेम कार्बन एटम से अगर अटैच्ड होगा तो वो जेमिनल होगा। ऐसे नहीं कि एक कार्बन, एक हेलोजन यहाँ अटैच है एक यहाँ, तब वो जेमिनल नहीं होगा। दोनों क्या है, एक ही कार्बन, देखो एक ऊपर है एक नीचे, हो सकता है इधर लटका हुआ, लेकिन क्या होना चाहिए, एक ही कार्बन से होगा तो वो जेमिनल डायहाइड हो जाएगा। ठीक है, वीक क्या होता है, दोनों जो अटैच्ड होगा वो क्या होगा, एक्स ही लिख देते हैं हम लोग, कोई भी क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले लीजिए, वैलेंसी खाली रख दे रहे हैं, आप हाइड्रोजन फिल कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, विसिनल उसी को कहेंगे कि दोनों जो हेलोजन एटम्स जो अटैच्ड होगा वो दोनों बगल वाले कार्बन, दोनों एक कार्बन में ने एक इसमें तो इसके बगल में होना चाहिए। जैसे ये हो गया कि इस कार्बन में तो इसके बगल में हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के हेलोजन एटम्स को क्या कहेंगे, विसिनल डायहेड्रल।
ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, याद रखना है क्या होना चाहिए, एडजेसेंट में होना चाहिए, एडजेसेंट में हेलोजन एटम्स अटैच्ड होना चाहिए। तो हम लोगों ने समझा कि डाई हेलो अल्केन्स क्या होता है। ठीक है, दो कार्बन अटैच होना चाहिए, उसमें दो प्रकार के जेमिनल विसिनल। जेम जब दोनों एक ही कार्बन में, जेम हो जाएगा दोनों एक ही कार्बन में ना अगल बगल कार्बन में फिक्स हो जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड वन जो इसका पार्ट है वो क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, क्योंकि नोट करने के बाद क्या होता है, बातें आगे भी हम लोग रिमाइंड कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ नोट करके रखें तो हमारे मेमोरी में वो हल्का सेट हो जाता है, और कुछ कुछ बोलते हैं तो फिर से कॉपी देखने पर पूरा एकदम पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगा कि ऐसा ऐसा हमने पढ़ा था या लेक्चर देखा था। ठीक है, थर्ड वन जो होता है वो ट्राई हेलो अल्केन होता है, ट्राई हेलो अल्केन। ठीक है, ट्राई हेलो अल्केन किसे कहेंगे, कि वैसे कंपाउंड जिसमें क्या होना चाहिए, तीन हेलोजन एटम्स जुड़ा होना चाहिए। अब आपका एक कार्बन है, इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि हम लोग के पास तीन हेलोजन एटम्स जुड़ा हुआ है, एक वैलेंसी खाली तो चौथा में हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड या वैसा हेलो अल्केन जिसमें क्या होना चाहिए, तीन हेलोजन एटम्स जुड़ा होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राई हेलो अल्केन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से हो सकता है कि ये क्या होगा, इस प्रकार से जुड़ा होगा, CH इधर CN इधर CH इधर CN इधर CH2 इधर CN, ऐसे हो सकता है। तीनों अलग अलग कार्बन में जुड़ा होगा, हो सकता है एक ही में जुड़ा होगा, हो सकता है दो एक में जुड़ा होगा, एक अलग में जुड़ा होगा। तो इस प्रकार से सिंपल से हम लोग काउंट करेंगे कि कितने हेलो अल्केन्स में जो है कितने हेलोजन एटम्स जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राई हेलो अल्केन। बातें क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसमें से एक छोटा सा बात को ध्यान रखना कि अगर इस प्रकार का फॉर्मूला आपको कहीं मिल जाए, नोट करने वाली बातें हैं, क्या है, नोट कर लीजिए दिमाग में कॉपी में, CH और X3, एक कार्बन एक हाइड्रोजन और X हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई कंपाउंड आपको मिले तो ये क्या कहलाता है, जैसे CH Cl3, इसको हम लोग तोड़ के लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, C तीन तरफ Cl 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 इधर H, इसको कहते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। अगर यही Br लगा हुआ है तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, अगर F लगा हुआ है फ्लोरोफॉर्म हो जाएगा, अगर I लगा है जैसे CH I3, इसको कह देंगे आइडोफॉर्म, आइडो। ठीक है, ट्राई हेलो अल्केन्स में एक बात को ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार का फॉर्मूला आ जाएगा CH और एक ही कार्बन में तीनों अटैच हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म, जिसको क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म के नाम से जानेंगे, हेलोफॉर्म। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप बस वही प्रीवियस में जो लिखते आ रहे हैं उसी में लिख देना कि सेम 3 हेलोजन होना चाहिए, सेम 3 हेलोजन एटम्स अटैच होना चाहिए। ठीक है, बस वही बात, बार बार एक ही चीज लिखने की जरूरत नहीं, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए और याद रखिए किसे कहते हैं। नेक्स्ट में नोट कर लीजिए, टेट्रा, टेट्रा हेलो अल्केन, टेट्रा हेलो अल्केन। अब हम लोगों ने मोनो पढ़ लिया, डाई पढ़ लिया, ट्राई पढ़ लिया, अब टेट्रा है। टेट्रा मीन्स क्या होगा कि एक ही कार्बन या अलग अलग कार्बन से पूरे मॉलिक्यूल्स में कितने हेलोजन एटम्स जुड़ा होना चाहिए, 4 हेलोजन एटम्स जुड़ा होना चाहिए।
जैसे हम लोग कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल कि ऐसे हो गया, इधर CH2 CH, इधर CH, ऐसे हो गया। हो सकता है कि ऐसे हो जाए, C में चारों तरफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो वैसे भी हो सकता है कि टोटल क्या करना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें 4 हेलोजन एटम्स होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टेट्राहेलो अल्केन। क्लियर हो गया, 1 2 3 4, 4 तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, बी नंबर जो था, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द टॉपिक दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के नंबर के अनुसार हम लोग फिर से बांटते हैं हेलो अल्केन्स को, कितने भागों में उसको देखना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट वन देखते हैं इसका, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स या प्राइमरी हैलाइड्स, प्राइमरी हेलो अल्केन्स कर सकते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों सेम नाम है। तो प्राइमरी है, प्राइमरी क्या किसे कहते हैं कि वैसा फंक्शनल ग्रुप या वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें क्या होना चाहिए कि जिस कार्बन से हेलोजन एटम्स जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन एटम्स आपका जुड़ा हुआ है उससे क्या होना चाहिए, एक और कार्बन एटम्स जुड़ा होना चाहिए। जैसे हम लोग के पास क्या है, हेलोजन एटम्स इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी कार्बन से एक और अगर हम लोग का कार्बन एटम जुड़ गया है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे, मींस 1 डिग्री। ये क्या शो कर रहा है, 1, ठीक है। अगर एक ही कार्बन से, जिस कार्बन से हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ है उसी से एक और कार्बन एटम जुड़ जाना मींस क्या कहलाता है, प्राइमरी हेलो अल्केन। इसका एग्जांपल अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे हो जाएगा, CH3, यहाँ CH2, इधर क्या है, वही भी Cl हो गया। तो देखो इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, एक और जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी जिसको हम लोग 2 डिग्री से डिनोट करते हैं, ठीक है। 2 डिग्री से फिर वही बात आ गया कि जिस कार्बन की हम लोग बात करें जिससे हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ है उससे क्या होना चाहिए, 2 कार्बन और जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखते हैं कि इससे हम लोग का हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ है, इससे एक कार्बन इधर जुड़ गया, एक कार्बन और इधर जुड़ गया, 2 कार्बन। तो अगर 2 कार्बन जुड़ गया है और तो उसको हम लोग 2 डिग्री कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी हेलो अल्केन, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, एक आप लोग खुद भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हो गया ClBr, ये क्या गया, ये जो कार्बन है ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री कार्बन। क्लियर हो गया, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट, क्लासिफिकेशन में लास्ट टॉपिक आपका है टर्सरी, टर्सरी हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, 3 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि फिर वही वैसे कार्बन जिससे क्या है कि हेलोजन एटम से जुड़ा है उससे क्या होना चाहिए, 3 और अल्काइल ग्रुप या 3 और कार्बन जुड़ा होना चाहिए। पहले कितना जुड़ा हुआ था, 1, तो 1 डिग्री कहते थे, 2 जुड़ा तो क्या कहते थे, 2 डिग्री, 3 जुड़ गया तो इसको क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, 3rd डिग्री, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे देखिए ये हो गया आपका, इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ गया। देखिए 1 2
3 कार्बन, जितना कार्बन उतना डिग्री बन जाएगा। सिर्फ उससे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, ना कि ऐसे। जैसे देखिए ऐसे है CH3, देखिए ये कितने डिग्री का बन रहा है, ऐसे। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिए कितने हैं, अगर इसकी बात करें तो नहीं, हम लोग किसकी बात करें, जिससे हेलोजन एटम्स जुड़ा हुआ है। हेलोजन एटम्स हम लोग का यहाँ जुड़ा हुआ है। इस वाले कार्बन में देखते हैं कि कितना कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो एक इधर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक इधर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक इधर से। ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इससे नहीं, इससे जुड़ा हुआ है, फिर इससे जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं, डायरेक्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो कितने जुड़ा हुआ है, 3। तो 3 को हम लोग क्या कहेंगे, 3 डिग्री। टर्सरी हो गया, क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने आज अभी समझा कि क्लासिफिकेशन इसका कैसे किया जाता है, कितने टाइप्स के ये होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, मींस हेलो अल्केन्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। क्योंकि वो हर एक जगह आपको देखने के लिए मिलते हैं कि कह देगा कि विनाइल क्या होता है, इस टाइप्स में विनाइल है या बेंजाइल है या एलाइल है, एराइल है। तो वो सब सारी चीज़ों के बारे में हल्का हम लोग देख लेते, डिस्कस कर लेते, ताकि आगे अगर मिले तो हम लोग को लगे कि ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, टॉपिक देते हैं सम इम्पॉर्टेंट हैलाइड्स, सम इम्पॉर्टेंट हैलाइड्स। ठीक है, पहला जो है वो क्या है, एलाइल या एलाइलिक, एलाइल, या हम लोग लिख सकते हैं एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, टॉपिक दीजिए एलाइल या एलाइलिक हैलाइड्स। टॉपिक लिखिए बच्चों। देखिए आगे इसमें क्या करता है कि समझना है पहले, उसके बाद हम लोग तो डेफिनेशन ये सब खुद ब खुद लिख सकते हैं, लेकिन समझना सबसे बड़ी बात है। क्या होना चाहिए, एलाइल या एलाइलिक किसे कहते हैं। एलाइल मींस क्या होना चाहिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बगल में एक और कार्बन होना चाहिए। ठीक है, उसके बगल में कुछ अटैच होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या है, हेलोजन एटम्स, कुछ भी हेलोजन एटम्स अटैच कर दे रहे। अब एलाइल क्या होता है, एलाइलिक या एलाइल हैलाइड्स होता क्या, वो देख लेते हैं। कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या होना चाहिए कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ उसके जस्ट बगल, बगल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट में, एडजेसेंट में, एडजेसेंट वाले कार्बन में हेलोजन एटम्स जुड़ा होना चाहिए। क्या कर रहा है कि डबल बॉन्डेड वाले कंपाउंड्स, उसके एडजेसेंट में, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन में क्या होना चाहिए, हेलोजन एटम्स जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो उस प्रकार के कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, एलाइल या एलाइलिक हैलाइड्स के नाम से जानेंगे। समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन में क्या होगा, हेलोजन एटम्स जुड़ा होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एलाइल या एलाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। क्लियर। अगर इस वे में देखना है, या तो हम लोग दूसरे वे में भी हल्का समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग जानते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं, वही sp3 sp2 sp वाले, वही बात आ रहा है, कुछ और स्पेशल नहीं आ रहा। तो हम लोग उसमें देखते थे कि कैसे पता करते थे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो यही जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्या है ये, sp2 है। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा समझ में आया होगा कि sp2 कैसे लिखते हैं, समझ में नहीं आया होगा। ये क्या है, बोले sp2 है, ये क्या है, sp3 है, ऐसा हम लोगों ने लिख दिया। लेकिन क्यों आया, कहां से आया, समझ में नहीं आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चे जिनको समझ में आ गया होगा, वो तो खुश हो गए होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। टोटल उस कार्बन वाले कंपाउंड में क्या करते हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना होता है वो गिन लेते हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड। देखिए इसी में गिनिए,
सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, कितना सिग्मा बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो सिग्मा यहाँ कितना है, 1, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 3। ठीक है, जितना सिग्मा बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं, एस और पी में हम लोग बांट देते हैं। तो पहला कितना आता है, एस सबसे, उसके बाद पी सबसे, तो क्या हो गया, 3 है तो एक एस में चला गया, 2 किस में गया, पी में, तो क्या हो गया, sp2। यहां से हम लोग लिखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका भी सेम होता है, यहां देखिए ये क्या है, sp3। देखिए यहां हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, एक इधर बॉन्ड हो गया, एक इधर, कितना हो गया, 2 और 2 4, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए क्या है, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर इसका डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहें, दो वे में आपको याद रखना है कि अगर क्या होना चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन में क्या होना चाहिए, हेलोजन एटम्स अटैच्ड होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या है, डबल बॉन्ड होना चाहिए। नहीं तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड है, उसके बगल वाले कार्बन में हेलोजन, कोई लफड़ा लोचा नहीं, डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, इसका हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, द ऑर्गेनिक हैलाइड्स, लिख लीजिए बच्चों, द ऑर्गेनिक हैलाइड्स in which halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom adjacent to the carbon carbon double double। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एलाइड या एलाइनिक हैलाइड्स के नाम से जानेंगे। एग्जांपल्स आपके सामने रहा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड्स। लिखिए, टॉपिक दीजिए बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइल या बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइल या बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, बेंजाइल या बेंजाइलिक हैलाइड्स, इसको भी समझना है बहुत इजी वे में, उतना लोचा लफड़ा नहीं करना है हम लोग को, सिंपल से सिंपल वे में हम लोग समझते हैं। क्या होता है एलाइल, एलाइल तो हम लोग समझ गए, क्या कहता है बेंजाइल या बेंजाइलिक्स में क्या कहता है कि जो हेलोजन एटम जो अटैच होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बेंजीन रिंग के बाहर वाले कार्बन से अटैच होगा, ऐसे। ठीक है, बेंजीन रिंग के बाहर वाले कार्बन में अटैच होगा हेलोजन एटम्स, तब हम लोग कहेंगे उसको बेंजाइल या बेंजाइलिक। ठीक है, समझ में आ गया कि जो हेलोजन एटम होगा वो क्या होगा कि बेंजीन रिंग के बाहर जो कार्बन है उससे अटैच होगा, और वो कार्बन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए किससे, बेंजीन से। ऐसा नहीं कि ये कार्बन है इससे और कार्बन जुड़ रहा है उसके बाद इससे जुड़ा, वैसा नहीं होना चाहिए। बेंजीन रिंग के बाहर एक कार्बन उसी से हेलोजन एटम्स जुड़ा होना चाहिए, तो हम लोग क्या कहेंगे, बेंजाइल या बेंजाइलिक हैलाइड्स। क्लियर हो गया, तो इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं द ऑर्गेनिक हैलाइड्स, ऑर्गेनिक हैलाइड्स इन विच हेलोजन एटम इज attached to sp3 hybridized carbon atom
which is directly bonded to, directly attached to, attached to बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं, एरोमेटिक रिंग। ठीक है, आप डेफिनेशन अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि एकदम सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, सिर्फ बात को ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग है, उसके बाहर वाले कार्बन से हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बेंजाइल या बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विनाइल, विनाइल या विनाइलिक। विनाइल या विनाइलिक किसे कहते हैं? ठीक है, सिंपल वे में हम लोग समझ लेते हैं विनाइल या विनाइलिक हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो विनाइल या विनाइलिक क्या होता है कि डबल बॉन्ड तो होगा ही, वैसे कार्बन एटम जिसमें डबल बॉन्डेड हो, और हैलोजन किससे अटैच होना चाहिए, डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। ठीक है, हैलोजन एटम्स जो अटैच होगा डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली अगर अटैच होगा तो क्या होगा, विनाइल। ये क्या हो जाएगा, विनाइल आपका होगा या विनाइलिक। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लिख लेते हैं, CH2 है डबल बॉन्ड, CH वाला जो है CH Br, कुछ भी ले लेते हैं, तो इस प्रकार के कंपाउंड्स जो होगा वो क्या होगा, विनाइल या विनाइल। मींस ये जो है क्या है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड की कितने हाइब्रिडाइड हैं, sp2, 1 2 3। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम से अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विनाइल या विनाइलिक हैलाइड्स। लास्ट वन आज का टॉपिक जो है वो क्या है, एराइल, एराइल हैलाइड्स। ठीक है, एराइल हैलाइड्स किसे कहते हैं कि अगर बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, उससे अगर डायरेक्टली अटैच्ड है कोई भी हैलोजन एटम्स, कोई भी हैलोजन एटम्स अगर डायरेक्टली अटैच्ड है, तब हम लोग क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड्स। आपको याद रखना है कि एराइल हैलाइड्स किसे कहेंगे कि अगर कोई भी हैलोजन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड हो जा रहा है एरोमेटिक रिंग से, तब हम लोग क्या कहेंगे, वो सारे कंपाउंड्स को एराइल हैलाइड्स के नाम से जानेंगे। जिससे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी Cl Br जो भी लेना है वो लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, आपका एराइल हैलाइड्स के अंतर्गत। तो आप बच्चों, हम लोगों ने आज डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन क्या होता है हेलो अल्केन्स, हेलो एन, उसके अंतर्गत हमने एरोमेटिसिटी के बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में भी हल्का सा देखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, फिर क्लासिफिकेशन के बाद सम इंपॉर्टेंट हैलाइड्स के बारे में देखा। ठीक है, तो ये सारे को नोट्स अच्छे से करते जाना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको रिमाइंड करना है, मीन्स बार बार रिवीजन करना है, ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए, वो सारी चीज़ें सेट हो जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग एक बार पढ़ लिए और हमको आज हो जाएगा 100%, वैसी नहीं होती है। आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको दिमाग में याद रहे या सेट हो जाए। ठीक है, थैंक्स बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, फिर नेक्स्ट डे आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लॉकडाउन में सभी फंसे हुए बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उन सारे बच्चों के पास ये सारे वीडियो जा सके, और वो क्या कर सके कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट नोट्स के साथ साथ आपको क्या हो सके, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, और आपका पढ़ाई जो बाधित हो रहा है लॉकडाउन के कारण, वो आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है बच्चा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और थंबनेल